मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या की मासूम के साथ दुराचार मामले को लेकर समाजसेवी संगठन लगातार आगे आ रहे हैं और पीड़ित बच्ची को न्याय दिलाने के सड़कों पर उतर रहे हैं। उसी क्रम में समाजसेवी अर्चना तैयारी ने बताया कि अयोध्या की गुड़िया के साथ जो दरिंदों के द्वारा दुराचार किया है, उस गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए मैं आवाज उठा रही थी, लेकिन जिला प्रशासन कोतवाल देवेंद्र सिंह सत्ता की हनक में दोषियों के ऊपर कार्यवाही नहीं कर पा रही है। लेकिन जो गुड़िया बिटिया को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा है, पुलिस प्रशासन द्वारा मेरी आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कोतवाल देवेंद्र सिंह मेरे घर पर आते हैं, मुझसे मेरी पति से बदतमीजी से बात करते हैं, मेरा हाथ पकड़ते हैं, जेल में डालने की, मुकदमा लिखने की, हाथ पैर तोड़ने की धमकी देते हैं। लेकिन मैं डरने वाली महिला नहीं हूँ। सत्य की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ूंगी, सत्य का समर्थन करूंगी, असत्य का विरोध करूंगी। लोकतंत्र में सभी को आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन आज पुलिस प्रशासन लोकतंत्र को खत्म करने पर तुल चुकी है। अगर लोकतंत्र को बचाना है, शोषित वंचित पीड़ित को न्याय दिलाना है, तो फिर वीर और वीरांगना आहुति मांग रही है हमारी मातृभूमि। इसके लिए मैं, मेरे पति और मेरे दोनों बच्चे अपनी आहुति देने के लिए तैयार है। 25 तारीख को 7 बजे रात्रि से 7:10 तक घर की लाइट बंद करके अयोध्या गुड़िया को न्याय मिले, लोकतंत्र बचे शोक दिवस के रूप में मनाऊंगी। 26 मार्च को मैं और मेरे पति और मेरे बच्चे अपने अंत का दान करेंगे कि मौत आने के बाद हमारा अंत किसी जरूरतमंद के काम आए। 26 मार्च को प्रशासन सद्बुद्धि महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। 27 मार्च को जिले के प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं से वार्तालाप की जाएगी और उनसे निवेदन किया जाएगा कि आप समाज को जागरूक करें। देश हित समाज हित की लड़ाई करने वाले समाजसेवी और आम जनता के साथ पुलिस किस एक्ट के तहत किस तरह की वार्तालाप कर सकती है, समाज को सारी धाराओं के बारे में अवगत कराने की कृपा करें। यह निवेदन करूंगी कि जिससे जनता अपने अधिकारों को जाने और पुलिस प्रशासन से बेहिचक बिना डर और भय से वार्तालाप कर सके। 28 मार्च को पूरे परिवार के साथ जिला प्रशासन और देवेंद्र सिंह को अपनी पूरी प्रॉपर्टी लिखित तौर पर दे दूंगी और देवेंद्र सिंह से कहूंगी, मेरे परिवार को अब जेल में डालो, मुकदमा लिखो, बुलडोजर चलाओ, हाथ पैर तोड़ो, अपंग बना दो। आप सब कुछ मेरे परिवार के साथ स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं, लेकिन अंतिम सांस तक देश हित, समाज हित, शोषित वंचित पीड़ित की आवाज बुलंद करती रहूंगी और मृत्यु उपरांत भी हमारे शरीर का अंग समाज के काम आएगा। यही है कि मैं आप लोग को सच्चाई बताना चाहती हूँ कि जो यहाँ कोतवाल देवेंद्र सिंह है, वो कैसा अभद्रता मेरे साथ रात में की है और हमारे हस्बैंड के साथ। मेरे वहाँ बच्चे भी थे, वो भी बहुत डरे हुए थे। और ये मैं 4 दिन तक इनके लिए, अगर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं हुआ, अगर ये सस्पेंड नहीं होते देवेंद्र सिंह, तो मैं अपना कल यहाँ पे अपने दोनों बच्चों और पति और मैं अपना देह दान करेंगे और वो हवन करेंगे कि प्रशासन को सद्बुद्धि आए और फिर अपना पूरा हम प्रॉपर्टी देवेंद्र सिंह के नाम कर देंगे कि वो हमारा, चाहे हमारी आत्महत्या करते हैं, चाहे हमें मारते हैं, चाहे हमारे हाथ पैर तोड़ते हैं, कुछ भी करें, हम अपना पूरा प्रॉपर्टी उनको दान कर देंगे। कल यही हुआ था कि रात में हम लोग नॉर्मली अपने घर में बैठे हुए थे और वे देवेंद्र पहले चौकी इंचार्ज साहबगंज के आए, उन्होंने हमसे पूछा आप कोई रैली निकालने वाली थी? हमने कहा जी सर निकालने वाले थे, लेकिन कोई एक व्यक्ति एक्सपायर कर गए तो हमने अब स्थगित कर दिया। बस इतना बोल के हम अंदर चले आए। फिर उसके बाद पता चला कि बच्चे हमें बता रहे मम्मी बाहर बहुत भीड़ लगी, बहुत सारे पुलिस आ गए हैं। तो हमने निकला तो एक कोतवाल साहब आए थे, तो ये हम अभी उनको नमस्ते वस्ते बोल ही रहे थे, तो ऐसे कह रहे हैं कि अगर ये बताइए आप एक महिला है, आप जान सकते हैं कि छोटी बच्ची के साथ कितने लोग रेप कर सकते हैं। और मेरे पास एक बच्ची खड़ी थी, उसका हाथ पकड़ के उन्होंने बताने लगे कि बताइए इस बच्ची के साथ कितने लोग रेप कर सकते हैं। और महाराज जी खड़े हुए थे, इनके तरफ इशारा बोले कि इतना बड़ा व्यक्ति उसके साथ रेप करेगा तो उसका क्या हाल होगा। तो हम कहें सर आप एक बार बच्ची का वीडियो देख लीजिए, उतनी छोटी बच्ची को कोई सिखा नहीं सकता है। तो कह रहे हैं बच्ची क्या बोल पाएगी, हमको इतनी बड़ी बच्ची बता सकती है कि कितने लोग यहाँ पे खड़े थे। और अगर चलिए एक व्यक्ति किया है, 2 लोग उसके पास थे ना, वो देख रहे थे ना, तो वो भी अपराधी है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इतने पे मेरे हस्बैंड बोले तो इनको कह रहे चल तुझे भी बताता हूँ, अभी तेरा हाथ पैर तोड़ देता हूँ। तो हम कहें ले जाइए, बिल्कुल ले जाइए। फिर मेरा हाथ पकड़ कर करें तुम भी चलो मेरे साथ। हम कहें फिर आप मेरा हाथ, देवेंद्र सिंह पकड़े थे मेरा हाथ। महिला 2 कांस्टेबल बगल में खड़ी थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी। इन्होंने मेरा हाथ पकड़ चल तू भी बैठ गाड़ी में। हम के पहले आप मेरा हाथ छोड़िए, हम चप्पल तुरंत आ रहे चल रहे हैं आपके साथ में। फिर हमने बाहर ने पूछा आपके पास वारंट है ले जाने के लिए? तो जैसे वारंट के बारे में हमने कहा, तैसे हमारे हस्बैंड को गाड़ी से उतार दिए, कहे चलो उतार, तुम लोग ज़्यादा गर्मी वाली राजनीति कर रहे हो, तुम लोग का हाथ पैर तुरंत बैठा देंगे, आगे तुम लोग अगर कोई रैली निकालते हो तो। सरकार और प्रशासन यही मांग करते देवेंद्र सिंह को सस्पेंड किया जाए, वो हमसे माफ़ी मांगे और जो लड़की का हम लोग न्याय लड़ रहे हैं उस लड़की को न्याय मिले। दोनों अपराधी जो शुभम और अनिल फरार है उनको गिरफ्तार किया जाए, सबको फांसी, तीनों को फांसी दी जाए। अपराध किया था सर, बात हो चुकी है।
डीएम साहब ने कुछ नहीं कहा, बस हमसे पूछे कौन था, हमने उनका नाम बताया, देवेंद्र सिंह का नाम बताया, वो नोट किए, बस इसके बाद कोई कार्रवाई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कोई लिखित शिकायत आप लोगों ने नहीं किया? अब आगे हम कहे पहले प्रेस वार्ता करेंगे, हमने कहा पहले प्रेस वार्ता करेंगे उसके बाद हम जाएंगे। और बच्ची जिसका नाम बता रही है शुभम और अनिल, साफ साफ नाम वो कहीं पर भी हों। पश्चिम बंगाल में कई हिंदू को जिंदा जलाए जाने के मामले में अब बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी कार्रवाई करने की मांग उठाई है और भारत सरकार से कहा है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर आजीवन कारावास की सजा दिलाए। तो वहीं पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के लिए संतों की मांग का समर्थन भी किया है। वहीं बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी इस नरसंहार का विरोध करते हुए कहा कि सवाल हमारे हिंदुस्तान हमारे देश का है, आजकल इसमें राजनीति भी हिंदू मुस्लिम की तरह देखा किया जा रहा है और लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं, फूंक रहे व लूट रहे हैं। अब सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाए। हम इस देश के नागरिक हैं, इसलिए चाहते हैं कि हमारे देश में एक कानून होना चाहिए। जो लोग देश का नुकसान कर रहे हैं, मार रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक देश में इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी, हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा और यहाँ पर नफरत पैदा होगी तो देश बहुत पीछे चला जाएगा। वहीं कहा कि देश में एक कानून हो और गलत काम करने वाले सलाखों के पीछे हो और जिस प्रकार से यह घटना हुई है ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे, कानूनी कार्यवाही हो और आजीवन कारावास की सजा भी मिले। अयोध्या के साधु संतों के द्वारा पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग का समर्थन भी किया। देखिए, सवाल हमारे हिंदुस्तान का है, हमारे देश का है। हमारा देश जो है आजकल जो है लोग राजनीति में हिंदू मुस्लिम जो देख रहे हैं और एक दूसरे को मारने और काटने का प्लान जो है बना रहे हैं, एक दूसरे को जो है मार रहे हैं, काट रहे हैं, फूंक रहे हैं, लूट रहे हैं। कम से कम जो है सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को जो है चिन्हित किए जाएं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि गवाह सबूत भी मिल जाते हैं। जो लोग जिस मोहल्ले में जहाँ भी गलत काम लोग करते हैं वो लोग फेमस होते हैं और चर्चित भी होते हैं। तो हमारा तो मानना यही है कि हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश के इंसान हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार से भी मांग करते हैं, कानून से भी मांग करते हैं कि हमारे देश में एक कानून होना चाहिए, एक संविधान है तो एक कानून भी होना चाहिए। जो लोग एक दूसरे को नुकसान करते हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, लूट रहे हैं, मार रहे हैं, फूंक रहे हैं, इनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब जो है ऐसी घटनाएं जो है देश में जो है इस देश में ऐसी घटनाएं जो है होती रहेंगी तो एक दूसरे के अंदर दिलों में नफरत पैदा होगी, देश हमारा बहुत जाएगा पीछे। हम तो यही चाहते हैं कि देश में एक कानून हो और जो गलत काम करने वाले हैं वो सलाखों के पीछे हों। तब तो हम मानते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ सरकार बहुत बेहतर जो है चल रही है, कानून बहुत बढ़िया चल रहा है और एक दूसरे को लोग डरें, ना कि जो है एक दूसरे को लोग जला दें, फूंक दें, लूट दें, जो है उसको मार दें। इस तरीके से घटनाएं जहाँ जहाँ हो रही हैं उस जगह पे सरकार अपना कानून का शिकंजा तेज करे और कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे देशद्रोहियों को जो है आजीवन कारावास होने चाहिए। लेकिन जी जैसे उनके टीएमसी कार्यकर्ताओं के हाथ सामने आ रहे हैं तो कोई ना कहीं और भी संत हैं या और भी समाज के लोग हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि वहाँ की सरकार को जो भंग किया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आप क्या मानते हैं? देखिए, सवाल है जहाँ सबकी मांग है वहाँ हमारी भी मांग है। हम चाहे साधु संत हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वो इंसान हो, हम इंसानियत को मानते हैं, ना कि हम जात धर्म की बात करते हैं। हम तो साफ कहते हैं कि जहाँ समाज है वहाँ हम भी खड़े हैं। अगर जो है संत समाज मांग कर रहा है तो हम भी मांग कर रहे हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। अगर किसी का लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उनके साथ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तो क्या राष्ट्रपति शासन लगाना सही है? देखिए, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए। ये हम मांग करते हैं। अयोध्या रानोपाली देवकाली संपर्क मार्ग पर बिना नोटिस चला बुलडोजर। आज रानोपाली देवकाली संपर्क मार्ग पर प्रशासन पुलिस बल के साथ दल बल से स्थानीय लोगों का मकान दुकान बाउंड्री को बिना नोटिस ढहा दिया गया। स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश। लोगों का कहना है कि प्रशासन ने जबरदस्ती तोड़फोड़ किया, उन्हें कोई भी नोटिस सूचना नहीं दिया गया। इस मामले को लेकर डीएम से मिलकर हाई कोर्ट के शरण लिया जाएगा, हमें उचित न्याय और मुआवजा मिले। कहीं कुछ नहीं, मतलब कह रहे हैं ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, आपकी ज़मीन नहीं है, आपने आगे होके बनाया है। ये हमारी मैं पुश्तौनी खेतौनी है,
जहाँ से बना हम लोग नाप के बनवाए हैं अपने। ये बात किसने कहा जो मुआवजा नहीं मिलेगा? ये जो अधिकारी लोग आए थे, अधिकारी वही थे। कौन से अधिकारी आए थे, क्या नाम है? अरे विकास प्राधिकरण के सचिव थे और ये राजस्व विभाग के लोग थे, ईसाई लोग थे, कई सारे लोग विभाग के थे। सब अपना तोड़ कर रहे थे। हमने कहे भी भैया हमें समय दीजिए कि कोई समय नहीं दिया जाएगा। वही पूरे प्रशासन के साथ है, ऐसा नहीं है पूरे प्रशासन क्या जबरदस्ती सुनने वाला कोई पुलिस डंडा मार के हटवा रहे हैं, फटो हटो। तो चाहते क्या है? डाल देंगे जेल में, आप चाहते क्या है? हम चाहते हैं हमें उचित मुआवजा दिया जाए, रोड बने उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जो है उचित दोनों तरफ जमीन लिया जाए, टाइम दिया जाए। जमीन जिस तरह से आपके मकान उठाया गया है और मुआवजे आपको नहीं मिल रहे हैं, तो क्या आप मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायत करेंगे? आप जी क्यों नहीं शिकायत करेंगे? हमारा नुकसान हो रहा है, हमने एक पैसा इकट्ठा करके बनवाया है, तो सब रोड पे आ गए हैं। जान लीजिए सारा सामान सब कुछ ईटा पत्थर सब लगा है, सब तोड़ दे रहे हैं। क्या नाम आपका? रवि पाठक। साकेतपुरी की रोड है, ये पहले बहुत छोटी रोड थी। हम लोगों ने बहुत छोड़ के मकान पूरा अपना, ये हमारी पैतृक संपत्ति है, हमारा नंबर है ये, और इसको खतौनी है, इसको पूरा छोड़ के हम लोगों ने पूरा मकान बनाया। और अभी ये रोड पहले चौड़ी हुई PWD की तरफ से थोड़ा बहुत, उसके बाद अब ये विकास प्राधिकरण वाले इसको 24 मीटर पास कर रहे हैं, जो कि है नहीं। और उसके बाद बिना किसी सूचना के, बिना किसी पूर्व नोटिस के इसको सीधा तोड़ने पे हमारा हो गया, सीधा तोड़ना शुरू कर दिया। यहाँ पर हमारे लोग फैमिली रह रही है, दुकानें हैं, 10-20 दुकानें हैं, अपनी दुकानें, सब लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ से कोई वो भी देखिए, एक तरफ दोनों तरफ तोड़ना चाहिए, जबकि बराबर सड़क है, वो भी नहीं ले रहे हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही तरफ कर रहे हैं, और बिना किसी सूचना के सुबह आए अपना JCB लगाए, भैया ये चौड़ी होगी, उसको सीधा तोड़ना शुरू कर। जिस तरह से तोड़ा गया है और आपका ये पैतृक संपत्ति है और ढाई गई है, तो क्या आपने शिकायत किया? DM से नहीं किया? उतना मौका ही नहीं देंगे DM तक शिकायत करने का, क्या कर पाएंगे? उसके लिए तो टाइम देना चाहिए ना। जब हमारे पास नोटिस आएगी, हमको पता चलेगा कि हमारा तोड़ा जाएगा, आज तोड़ा जाएगा। ये कब टूटा है? ये कब टूटा है? ये अभी जस्ट दोपहर में हम। तो क्या आप DM से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिला जाएगा, सबसे मिला जाएगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम है रत्नेश पाठक और अशोक तिवारी हमारे छोटे भाई हैं। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे अभी तुम्हारा साल भर बने मकान बना, हमारा जो जन्मस्थान हमारा पूरा ये खतौनी है, सारी कुछ पूरा सबका खतौनी है। देखिए इधर देखिए, ये सब खेती सब एक साथ है। ये एरिया क्या नाम है जहाँ है आप खड़े? ये रानोपाली में लगता है। अयोध्या रामनगरी में श्रीमद् भागवत गीता पर प्रवचन, साधन और यज्ञ का आयोजन 24 से 27 मार्च तक किया जाएगा। जियो गीता इंटरनेशनल के महामंत्री प्रदीप मित्तल ने यह जानकारी दी। बताया कि परिषद अध्यक्ष महामंडलेश्वर ज्ञानानंद जी महाराज का प्रवचन आज शाम से प्रारंभ हो जाएगा। सुबह गीता यज्ञ और साधना होगी। इसके अलावा मेदांता अस्पताल के MD डॉक्टर त्रेहान की ओर से 4 दिवसीय निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन आज से शुरू कर दिया गया, जिसमें साधु संतों व आम जनमानस के लिए गुड़गांव के मेदांता अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा परामर्श लेकर निःशुल्क और सभी भी प्राप्त किया, जिसका उद्घाटन मणिराम दास छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने दीप प्रज्वलित कर किया। मित्तल ने बताया कि गीता को घर घर पहुंचाने, गीता को जीवन में उतारने के लिए यह कार्यक्रम हो रहा है। बताया कि पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की भी मांग की गई है। बताया कि श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद आदि की पूरी व्यवस्था कथा परिसर में होगी। पूज्य श्री गीता मनीषी श्री स्वामी गीतानंद जी महाराज, वृंदावन धाम ज्ञानानंद जी महाराज, जिनका संकल्प ही सेवा है, उसी के तत्वावधान में ये सेवा प्रकल्प, सत्संग की साधना और ये मेडिकल सेवा प्रारंभ हो रहा है। ये अयोध्या में निःशुल्क कैंप लग रहा है, क्या सब कुछ निःशुल्क है, सब चेक होगा, दवाई भी निःशुल्क है, और यहाँ तक आने जाने वालों के लिए भोजन इत्यादि की भी व्यवस्था सब निःशुल्क है। ये सेवा का प्रकल्प बहुत ढंग से महाराज जी के द्वारा चल रहा है। महाराज लखनऊ के इतने बड़े जगह यहाँ पे निःशुल्क जो वेदांता हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, ये गुड़गांव वाला वेदांता से आए हैं, सबसे बड़ा वेदांता सबसे बड़ा। यहाँ निःशुल्क लगेगा क्या? यहाँ जो निःशुल्क लगेगा इसके लिए क्या करेंगे जनता से? यहाँ क्या कहना है, मैंने बताया सब सेवा प्रकल्प है।
महाराज जी के द्वारा सपने और ये डॉक्टर भी सेवा के लिए आए हैं। जैसे भी दिन यही रहेंगे। सेवा ही सबसे बड़ी भगवान की पूजा है। सेवा से बढ़ करके कोई पूजा नहीं। और यहाँ के डॉक्टर से भी आप मिलेंगे, ये सब आपको हंसते हुए दिखाई। यह पावन श्री अवध धाम में जो ये अत्यंत दिव्य केंद्र है आस्था का, श्री मणि रामदास छावनी, और उसमें बना हुआ ये सुंदर दिव्य और एक विशाल श्री राम सत्संग भवन, यहाँ जहाँ एक और सत्संग का कार्यक्रम रहेगा, वहीं साथ ही साथ अन्न क्षेत्र और ये निःशुल्क चिकित्सा शिविर, जिसमें मेदांता जो गुड़गांव का मुख्य केंद्र है, जितने मेदांता के सेंटर है उसमें मुख्य सेंटर जो है वो गुरुग्राम का है। तो वहाँ की डॉक्टर टीम आई है, डॉक्टर नेश त्रेहन जी की प्रेरणा से आई है, और उन्होंने स्वयं अपनी टीम जो हार्ट रोगों के लिए कार्डियोलॉजिस्ट हैं, न्यूरो के डॉक्टर हैं, चेस्ट के डॉक्टर हैं, गैस्ट्रो के पेट के डॉक्टर हैं, यहाँ ऑर्थो के डॉक्टर हैं, यहाँ जनरल फिजिशियन जो इंटरनल जो मेडिसिन के डॉक्टर हैं, यहाँ फर्स्ट एड के डॉक्टर हैं, यहाँ इस प्रकार जितने मुख्य विभाग हैं सबके यहाँ डॉक्टर उपस्थित हुए हैं, और सब लोग पूरे मन से आए हैं, और ये अपना सौभाग्य मान के यहाँ आए हैं कि हमें अवध धाम में आके ये सेवा करने का सौभाग्य मिला है। इसलिए आप देखेंगे सभी डॉक्टर्स हंसते मुस्कुराते हुए यहाँ सेवा करते आपको। और ये पूरा जो है योगिता शिव कृपा परिवार जो है, उस योगिता के माध्यम से ये सारा। अयोध्या में सिंधु वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा स्थानीय होटल में स्थापना दिवस व होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। आज के इस कार्यक्रम की विशेष अतिथि इनोवेटिव माइंड स्कूल की फाउंडर व संचालिका मंजू सुरतानी ने सरस्वती की मालार्पण करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद सिंधी वुमेन एंड चाइल्ड केयर के अध्यक्ष ने मुख्य अतिथि को बुके देकर स्वागत किया है, और इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई कि इस अवसर पर स्थापना दिवस के साथ साथ होली महोत्सव भी मनाया गया और सभी को गुलाल से सभी का टीकाकरण किया गया तथा एक दूसरे को शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम का संचालन स्नोवा गुप्ता द्वारा किया गया। वर्तमान अध्यक्ष ममता लखमानी द्वारा सदन में पुनः किरण पंजवानी को ही अध्यक्ष पद पर कार्य करने का निवेदन किया गया, जिसे सर्वसम्मति से सभी सदस्यों ने स्वीकार किया व श्रीमती किरण पंजवानी को अध्यक्ष नामित किया गया। सिंधी समाज की विभिन्न संस्थाओं तथा विशेष अतिथि श्रीमती मंजू सुरतानी द्वारा इस अवसर पर सिंधु लेडीज क्लब द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की व उनको बधाइयां दी गई, और नई कार्यकारिणी समिति इस प्रकार नामित की गई। संस्था ने कराया है। आज सिंधु लेडीज़ क्लब और सिंधु वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा यहाँ प्रोग्राम किया गया है, जिसमें सारी क्लब की मेंबर्स को ही बुलाया है, और सबने मिलकर स्थापना दिवस और होली मिलन समारोह में भाग लिया, और काफ़ी सारे कार्यक्रम जो अभी हमारे होने जा रहे हैं वो आप सब मिलके यहाँ देखेंगे। वैसे आप मेरे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? हम यह संदेश देना चाहेंगे कि होली मिलन में सब एक दूसरे से मिल के रहें, भाईचारा हमेशा बना रहे, और एक दूसरे से आपसी सौहार्द से मिलते रहें। क्या नाम है? मैं किरण पंजवानी, सिंधु लेडीज़ क्लब। थैंक यू। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा शपथ लेने जा रहे हैं। ये शपथ ग्रहण कल यानी 25 मार्च को शाम 4 बजे अटल बिहारी वाजपेयी इकोना स्टेडियम में भव्यता के साथ आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। साथ ही इस बार आम नागरिकों को भी शामिल होने का मौका दिया जा रहा है। तो वही रामनगरी के संतों में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण को लेकर काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। संतों का कहना है कि इस बार होने जा रहे शपथ ग्रहण में संत समाज अयोध्या के चंदन से राजतिलक करेंगे, और इस दिन को उत्सव के रूप मनाते हुए सभी मंदिरों में भी भव्यता से पूजन का आयोजन किया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह का कार्ड अयोध्या पहुंचा। राजभवन राज्यपाल महोदय की तरफ से अयोध्या के 20 प्रमुख संतों को आमंत्रित किया गया है। कुछ गणमान्य भी आमंत्रित। जिले के प्रबुद्ध जन कल लखनऊ पहुंचेंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन समारोह में आमंत्रित संत महंतों को मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का कार्ड दे रहा है।
कल हम लोग उस की साक्षी बनने जा रहे हैं, जिसकी बहुत दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे थे। हम उसके साक्षी बनने जा रहे हैं जो सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के साथ काम करने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का पुनः दोबारा ताज टोपी है, पुनः राज्याभिषेक है। तो हम लोग हनुमान जी महाराज के प्रतिनिधित्व करता लोग हैं। हम लोग उनके तरफ से रोली, चंदन, माला, फूल लेके जाएंगे, उनका राज्याभिषेक कल करेंगे। पूज्य आदरणीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो कि दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के निर्वाचित होने से मुख्यमंत्री के पद का दायित्व संभालेंगे। ऐसे में संत समाज तो आह्लादित है ही, और जनता के प्रति जो जवाबदेही होनी चाहिए सरकार की, एक राजा की होनी चाहिए। और हम लोग कल प्रातः वही 11 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे और उस सभा में शामिल होंगे, शपथ ग्रहण समारोह में। सचिवालय से फ़ोन तो हमारे पास भी आया है, संगठन का भी फ़ोन आया है। अब देखेंगे, विचार बनाएंगे। अच्छा है, मंत्रिमंडल शपथ लें, कार्य करें, लेकिन हमारा तो एक ही लक्ष्य है, वो है राष्ट्र। राष्ट्र है तो सब कुछ है, राष्ट्र नहीं तो कुछ भी नहीं। तो हम चाहेंगे, जिस आधार पर हमने लोगों से वोट मांगा है, निवेदन किया है, धारा 30 समाप्त करके समान संहिता तत्काल लागू करें। और ये कार्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो सकता है। प्रधानमंत्री जी हमारे सक्षम हैं, हमने इसी आधार पर वोट मांगा है और इसी के लिए प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। वहीं बीकापुर भारतीय इंटर कॉलेज में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा कोविड-19 प्रोटोकॉल को देखते हुए 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद अयोध्या जिले में 122 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें जोनल मजिस्ट्रेट से लेकर विभाग के चयनित पदाधिकारी व कर्मचारी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आयोजित की जा रही हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। हर 1 घंटे बाद इमरजेंसी में आयोजित की जा रही परीक्षा केंद्रों की देखभाल करने के लिए उड़नदस्ता का एक प्रतिनिधिमंडल विद्यालयों में आकस्मिक चेकिंग भी कर रहा है। हाई स्कूल इंटर की परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र के आधार पर ही विद्यालय में प्रवेश करने दिया जा रहा है। दरअसल अयोध्या जनपद में 122 केंद्रों पर बोर्ड परीक्षा चल रही है। 2 पालियों में परीक्षा हो रही। करीब 77,741 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे। तो वही हाई स्कूल में 40,544 छात्र व इंटर में 37,197 छात्र परीक्षा। सभी परीक्षा केंद्रों पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए। 10th का पहली बार पेपर दे रही हो, 10th का बोर्ड एग्जाम, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। कितने क्वेश्चन बहुत सारे आए? बहुत सारे आए। सिलेबस के ही थे या उससे बाहर? नहीं, सिलेबस के। सिलेबस के। कितने बच्चे थे आपके परीक्षा रूम में? 26 चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।